ये कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के जंगल से, जहां एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हेली नाम के कपल के साथ, जो कि रोप क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। और रिची जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो उसे एक गंदे पानी से भरी एक नदी दिखाई देती है और वो अपनी जीत की खुशी बनाते हुए वो हेली को जल्दी ऊपर आने का इशारा करता है। और अब हम हेली को देखते हैं जिसका पैर ऊपर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है और वो हवा में लटक जाती है और वो खुद को संभालते हुए फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, जहाँ वो इस बार रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वो रिची को सामने ना देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर अचानक उसके चेहरे पर कुछ खून के कतरे गिरते देख वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर उसकी नजर रिची पर जाती है, जिसे कोई अचानक से ऊपर से उठा कर नीचे की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो कुछ समझ पाती उससे ही उसे कोई जोरों से ऊपर की तरफ खींचने लगता है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपनी रस्सी को काट देती है और खुद को संभालती है, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाती है और सीधा नीचे गिर जाती है, जहां उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो रो पड़ती है। इसी दौरान उसे पहाड़ी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को तरफ भागती है, लेकिन तभी उसका पैर एक नुकीली तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और फिर वो खूनी इसे भी खींच के अपने साथ ले जाता है। अब हमारी नजर इस इलाके में हो रही बरदातों में जाती है, जहां न्यूज में इस इलाके में एक के बाद एक गाड़ी के गायब होने की खबर आती है। यहाँ के लोग तो इस इलाके में कोई खतरनाक चीज होने का भी दावा करते हैं। और अब हम फिर एक बार इस इलाके से एक और गाड़ी को निकलता देखते हैं, जिसमें हम कैरिश को देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है। और वो सफर के दौरान वो एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और ट्रैफिक कम ना होता देख वो खुद को इंटरव्यू के लिए लेट होता देखता है। अब वो गाड़ी से उतरकर अपने आगे खड़े ट्रक के ड्राइवर के पास जाता है, जहाँ वो उस ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। फिर वो ट्रक वाला उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसके चलते आपको कई घंटे यही गुजारने पड़ेंगे। और ये सब सुन के कैरिस बहुत परेशान होता है और वो वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है और खुद को ट्रैफिक में फांसता हुआ देखकर अपनी गाड़ी को वापस घुमा लेता है। फिर वो अपने लेट होने की खबर अपनी कंपनी को देता है, जहाँ पहाड़ी एरिया होने के मारे नेटवर्क प्रॉब्लम के मारे फोन कट जाता है। अब फोन की तलाश में इसकी नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और फिर वो अपनी गाड़ी वहाँ ले जाता है। अब रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिश गाड़ी नजर आती है और ये सब रास्ते में देखने के बाद गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी नजर स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, जो किसी बीमारी से जूझता हुआ लग रहा होता है। और अब वो गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डे होने के मारे वो कांटेक्ट नहीं कर पाता। और अब वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता पूछता है, लेकिन वो इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन इसके बाद उसकी नजर एक पास में लगे नक्शे पर जाती है, जिसमें उसे शहर जाने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से उस कच्चे रास्ते के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो उसे उस रास्ते से जाने की सलाह दे देता है। फिर वो गाड़ी लेके उस रास्ते की तरफ चल पड़ता है, जहां वो एक घने जंगल को पार करते हुए एक इंटरसेक्शन की तरफ पहुंचता है, जिसके आगे उसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। इस बोर्ड को देखकर वो सोच में पड़ जाता है और अपनी गाड़ी को शॉर्टकट वाले कच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है। फिर क्रिश की नजर एक मरे हुए हिरण को तरफ जाती है, जिसे देखने को वजह से कैरिश की गाड़ी सामने से आ रही गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे दोनों को गाड़ियों का बड़ा एक्सीडेंट होता है। लेकिन कैरिश इस हादसे में बच जाता है और अब सामने वाली गाड़ी के मालिक शोर सुनकर वहां पर आते हैं, जहां वो कैरिश का हाल पूछते हैं, लेकिन कैरिश अपने आप को संभालते हुए इनसे माफी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात करता है। साथ ही वो उन लोगों से गाड़ी रोड के बीच खड़ी करने की वजह पूछता है, जहां फ्रेंचिन्स उसे बताती है कि सड़क पर किसी से कांटे वाली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक टायर फट गया है। अब इनकी एक सहेली पीछे गैस स्टेशन पर जाकर मदद के लिए फोन करने के लिए बोलती है, लेकिन कैरिश उन्हें वहां जाने से मना कर देता है। फिर सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रेंचिन्स गाड़ी की रखवाली करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। और अब रास्ते के दौरान अब उनकी नजर एक रास्ते में पड़े हुए नेवले की तरफ जाती है, जिसे देखने से यही लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत बेदर्दी के साथ फाड़ के फेंक दिया हो। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें कुछ गाड़ियों के टायर जलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर कैरिश को कुछ खतरे का अंदाजा होता है और वो सबको को आगे बढ़ते रहने के लिए बोलता है। और वही हम फ्रेंचिस और एवाम को देखते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस करते हैं और वो उन झाड़ियों को तरफ जाता है और फ्रेंचिस उसे वहां ना पाकर परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है, जहां चलते चलते उसकी नजर इवान के एक जूते पर पड़ती है और वो जैसे ही उसके नजदीक पहुंचती है तो उसे इवान का कटा हुआ कान दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो वहीं पर रोने लग जाती है। और तभी कोई शख्स उस पर पीछे से हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। वही बाकी सभी लोगों को हम रोड की आखिरी जगह पर देखते हैं, पर लेकिन ये लोग आगे की तरफ मदद बढ़ते जाते हैं। फिर चलते चलते इनकी नजर एक घर पर जाती है। अब ये सभी लोग मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाते हैं। कैरिश बहुत सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और
मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है और जल्द ही इनको पता लगता है कि इस घर में कोई नहीं और वो सब कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं, जहां इनकी नजर खाने की टेबल पर जाती है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि इस घर की सफाई वर्षों से नहीं हुई है और इस घर इन्हें बहुत सारे चश्मे और गाड़ियों की चाबियां मिलती है। और केरिश जैसे ही फ्रिज दरवाजा खोलता है तो केरिश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज में हम बहुत सारे इंसानी ऑर्गन्स देखते हैं और जैसी को भी दूसरे कमरे में उसी तरह की कांटे वाली तार दिखाई पड़ती है जैसी तार ने उसकी गाड़ी का टायर फाड़ा था। और तभी ये चारों ये सब देख के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी केरिश की नजर एक खिड़की से बाहर जाती है जहाँ इनकी गाड़ी एक गाड़ी के साथ आती दिखती है। तब चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण बहुत घबरा जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम उसी कातिल को घर के अंदर आता देखते हैं और अंदर आते ही फ्रेंचिंच की लाश को नीचे जमीन पर फेंक देता है। फिर केरिश और जेंसी उसकी लाश को देखकर सदमे में आ जाते हैं। और अब हम पहली बार इन आदमखोर इंसानों को देखते हैं जो फ्रेंचिंच की लाश को टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धार वाले औजारों से उसकी लाश को काटना शुरू कर देते हैं। तभी ये सब खूनी मंजर देखकर जेंसी चिल्लाने लगती है। वैसे ही तुरंत स्कॉट जेंसी के मुंह पर हाथ रख देता है और इसके बाद वो आदमखोर लोग उसकी लाश को खाकर बही गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी सभी लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक आदमखोर की नजर इन लोगों पर पड़ती है, जिसे देख सभी लोग घर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तब ये देखते ही देखते वो आदमखोर लोग उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे लग जाते हैं। तभी केरिश इनकी गाड़ियां चुराने की कोशिश करता है। केरिश चिल्लाते हुए भागता है ताकि उनका ध्यान अपने तरफ कर सके। तभी इतने में एक आदमखोर केरिश की तरफ गोली चला देता है जो सीधे केरिश के पैर में लगती है, जिससे वो बही झाड़ियों में गिर जाता है। ये देखकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं। तभी स्कॉट उनका ध्यान अपने तरफ करने के लिए जंगल की तरफ भागता है। तभी वो आदमखोर उसके पीछे जंगल में जाते हैं। तभी मौका देखते ही बाकी लोग उनके ट्रक को लेके भागने लगते हैं। तभी फिर स्कॉट भी उस ट्रक की तरफ भागता है। तभी इतने में एक आदमखोर स्कॉट के एक तीर मार देता है जो कि उसके आर पार हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी बाकी के तीनों लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वहीं कुछ दूर जाने के बाद इनका ट्रक आगे कीचड़ में फंस जाता है और तभी इन सभी लोगों को वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। फिर तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से शहर की तरफ जाने लगते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वो आदमखोर इन तीनों के शिकार पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों थक एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ काली उनको ऊपर देखने का इशारा करती है। जैसे ही वो पलट के देखते हैं तो उन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। और फिर तीनों को हम ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें ऊपर कोई भी नहीं मिलता है, जिसके मारे ये लोग फिर से उदास हो जाते हैं। जेंसी को वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वो केरिश की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ काली को एक लोकी टोकी मिलता है, जिससे वो मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी केरिश को नीचे से कोई आवाज सुनाई देती है। तभी वो नीचे देखता है तो उसकी नजर नीचे खड़े तीनों आदमखोरों पर पड़ती है, जो तीनों ऊपर टावर पर चढ़ते दिखाई देते हैं। और इनको ऊपर आता देकर केरिश वहाँ पर रखे हुए सामान को टावर के एंट्री गेट पर रखना शुरू कर देता है। तभी वो आदमखोर उस गेट पर आते हैं, जो कि उनसे खुलता ही नहीं है। तभी काली अपनी लोकेशन बोकी टोकी पर बता रही होती है। तभी वो आदमखोर उस बोकी टोकी की तार खींच देते हैं और वो टावर में आग लगा देते हैं। टावर को जलता देख खुद की जान बचाने के लिए काली बाहर रखे एक बक्से को उठाकर टावर की खिड़की को तोड़ देती है। और फिर केरिश की नजर टावर के नीचे झाड़ियों पर जाती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए उन पेड़ की झाड़ियों पर कूदते नजर आते हैं, जिन्हें नीचे खड़े आदमखोर देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। तभी इन तीनों को ऊपर चढ़ता देख वो तीनों एक डाली से दूसरी डाली की तरफ जाती है, जहां एक डाली को पार करने के दौरान एक आदमखोर काली के पास पहुंच जाता है और मौका पाकर उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार करके उसके चेहरे के 2 टुकड़े कर डालता है। तब केरिश खुद को संभालते हुए उठता है और तभी उसे अपने पीछे एक गाड़ी का शोर सुनाई देता है और उसे एक पुलिस की जीप दिखाई देती है और वो भागता हुआ उस गाड़ी को रोकता है। फिर जैसे ही पुलिस वाला उसकी मदद के लिए अपनी गाड़ी को रोकता है और उसके पास जाता है, उसी वक्त एक तीर उस पुलिस वाले की आंख के आर पार हो जाता है। तभी हम एक आदमखोर को देखते हैं जो केरिश को मारने आता है, लेकिन केरिश अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को गाड़ी के नीचे छुपा लेता है। फिर वो आदमखोर भी उसे ढूंढने के लिए गाड़ी के नीचे देखता है तो उसे नीचे कुछ नहीं दिखाई देता है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। और अब हम इस घर को देखते हैं जहाँ इन आदमखोरों ने जैसी को बांधा हुआ था। फिर जैसे ही वो आदमखोर जैसी को मारने जा रहा होता है, तभी इतने में उसे एक गाड़ी की आवाज आती है, जिसे देखकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी वो गाड़ी उस आदमखोर को कुचल देता है, जिस गाड़ी में केरिश होता है। फिर वो गाड़ी से उतरकर एक नुकीले तीर से उस आदमखोर को मारने लगता है, जिससे कुछ समय में ही मर जाता है। फिर केरिश जेंसी को बचाते हुए उसे खोलने लग जाता है। इसी बीच एक आदमखोर उस पर फिर से हमला कर देता है। अब केरिश को मारता देखकर जेंसी एक तीर को उठाकर सीधा उस आदमखोर के सर में घुसेड़ देती है, जिसे वो मौके पर ही मर जाता है। अब वो दोनों उस
घर से बाहर निकलते तभी उसी बीच केरिश को नजर एक पुलिस की गाड़ी पर जाती है, जहां वो उस गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके चलते वहां एक जोरदार धमाका होता है और उस घर के परखच्चे उड़ जाते हैं। और अब हम फिर से इस सड़क को देखते हैं जहां ये दोनों ट्रक के जरिए गैस स्टेशन तक पहुंचे थे और ट्रक को अपने तरफ आता देखकर स्टेशन वकील डर के दरवाजा बंद कर देता है। फिर केरिश वहां पर उतरता है और उस मैप को वहां से उतारकर वहां से रवाना हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।